नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑडिट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ऑडिट करते हैं अपने कंपनी का या फिर किसी और से ऑडिट करवाते हैं तो किन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट का आपको ध्यान रखना है ऑडिट करते समय। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस से मैच करना चाहिए। सबसे पहले आपको जब ऑडिट आप करते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप आपको करना होता है एंड देखना होता है वो यही होता है कि आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस से मैच होना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं, बैंक स्टेटमेंट एंड आपका बुक वो मैच होना चाहिए। जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो वहाँ पे आप बैंक रिकॉन्सिलेशन करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, वीकली करते हैं या फिर आप मंथली करते हैं। आप अपने बुक को अपने बैंक अकाउंट्स के स्टेटमेंट के साथ मैच करते हैं। जो आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वही आपके अकाउंटिंग बुक में आना चाहिए। तो जब आप ऑडिटिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो आपका अकाउंटिंग बुक है वहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस आपको शो हो रहा है वही आपका बैंक स्टेटमेंट के क्लोजिंग बैलेंस में मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा है तो आप मैच कर दीजिए। आप मंथ वाइज देख सकते हैं कि किस मंथ में आपका मैच हो रहा है एंड किस मंथ में डिफरेंसेस आ रहा है आपके बुक का बैंक स्टेटमेंट के साथ। तो वहाँ पे आप कुछ एंट्रीज या तो छूट गई होंगी या फिर आपने कुछ एंट्री एक्स्ट्रा कर दी होगी, डबल कर दी होगी। तो इस चीज़ को आप एनालाइज करके, इस चीज़ को आप रीचेक करके बैंक स्टेटमेंट के साथ आपको मैच करना है। आपका अकाउंटिंग बुक एंड आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो दोनों मैच होना चाहिए अगर आप ऑडिटिंग कर रहे हैं तो। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपको देखना है, क्रेडिटर जो होते हैं आपके जिनसे आप माल परचेस करते हैं तो आपके सारे क्रेडिटर मैच होने चाहिए। यानी कि अकाउंट कंफर्मेशन आप कर सकते हैं ईयर के एंड में। सपोज कीजिए 31 मार्च को आप कर रहे हैं तो 31 मार्च को एवरी ईयर आपके बुक्स में जितने भी क्रेडिटर्स हैं उन सारे क्रेडिटर का बैलेंस जो है आपके क्रेडिटर के साथ मैच होना चाहिए। आप कैसे मैच करेंगे, आपके जितने भी क्रेडिटर हैं उनका आप एक समरी निकाल लीजिए एंड उसके बाद आप क्या कीजिए कि सारे पार्टीज को कॉल करके मेल के थ्रू कोऑर्डिनेट करके आप अपना स्टेटमेंट जो है उनके साथ मैच कीजिए कि 31 मार्च तक आपके पास इतना बैलेंस है। तो क्या सामने वाली पार्टी जो आपकी क्रेडिटर है उनके पास भी इतना बैलेंस शो हो रहा है या फिर नहीं। तो ये चीज़ आपको मैच करनी है। आपका जो क्रेडिटर है, आपके अकाउंट बुक में जो क्रेडिटर शो हो रहे हैं वो मैच होना चाहिए आपके क्रेडिटर के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपके ऑनर ने किसी भी टाइप का डिडक्शन क्लेम किया है तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आपके पास स्लिप होना चाहिए। जब ऑडिटर आते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि ये जो आपने डिडक्शन क्लेम की एंट्री पास की है इसके अगेंस्ट में आपके पास स्लिप कहाँ है, प्रूफ कहाँ है, तो वो आपको देना होता है। अदरवाइज वो एंट्री नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पे अगर आपके ऑनर ने लेट सपोज LIC का डिडक्शन क्लेम किया है तो वहाँ पे आपके पास LIC का जो स्लिप है, जो इंस्टॉलमेंट उन्होंने पे किया है, तो प्रॉपरली इंस्टॉलमेंट की स्लिप आपको अच्छे से प्रॉपरली फाइल करके मेंटेन रखनी है। जब भी ऑडिटर आते हैं तो उनको वो स्लिप आपको शो करती है कि जो भी वो डिडक्शन कर रहे हैं क्लेम LIC का उसके अगेंस्ट ये प्रूफ है और आप उसको क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी जिस भी टाइप का आप डिडक्शन क्लेम करते हैं, आपके जो ऑनर हैं वो डिडक्शन क्लेम करते हैं तो उसके अगेंस्ट में आपके पास प्रूफ होना चाहिए, स्लिप के थ्रू होना चाहिए। तो इस टाइप से आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑडिटिंग में, कैश से रिलेटेड। तो देखिए कैश से रिलेटेड, कैश के अंदर भी क्या क्या ट्रांजेक्शन होते हैं। कैश से रिलेटेड हम परचेस करते हैं, कैश के लेजर में हम सेल भी करते हैं, कैश में हम सेल करते हैं, कैश में हम परचेस करते हैं, कैश हम बैंक में सबमिट करते हैं, कैश हम बैंक से डिपॉजिट करते हैं। तो सबसे मेन आपको कैश का जो लेजर है वो चेक करना है। कैश का जो लेजर है आपको मंथ वाइज पूरे ईयर का चेक करना है। मंथ वाइज समरी ओपन कर लीजिए कैश का एंड देखिए कि किसी भी मंथ में आपका जो कैश है वो माइनस में शो नहीं होना चाहिए। आपका जो कैश है वो ऑलवेज डेबिट शो होना चाहिए, क्रेडिट शो नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। अगर किसी मंथ में आपका जो कैश का जो लेजर है अगर वो माइनस में शो हो रहा है तो वहाँ पे एंटर प्रेस करके आप सारा एनालाइज कीजिए, सारा स्टडी कीजिए कि कोई कैश की एंट्री छूट तो नहीं गई है। तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है, कैश कभी भी माइनस में नहीं होता है अकाउंट्स में। अगर माइनस में है तो वहाँ पे आपने कोई एंट्री छोड़ रखी है तो वो एंट्री आपको एनालाइज करनी है, देखना है एंड उसके बाद उस एंट्री को आपको मेंटेन करना है सो दैट आपका जो कैश है वो माइनस में नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, सपोज कीजिए आपने कैश की एंट्री की है तो आपको पता है कि एक दिन में कैश एक्सपेंसेस की लिमिट है 10,000। तो आपको देखना है कि 10,000 से मोर देन कोई एक्सपेंसेस आपने बुक तो नहीं किया है पर डे।
तो आपको वो भी ध्यान देना है। अगर कोई एक्सपेंसेस मोर देन 10,000 है तो वो एक्सपेंसेस आपको वहाँ पे रेक्टिफाई करना है, या तो आप उस एक्सपेंसेस को कम कर दीजिए या तो उस एक्सपेंसेस को डिवाइड कर दीजिए 2 पार्ट्स में, 2 डेज में कर दीजिए। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है कि पर डे जो कैश एक्सपेंसेस की लिमिट है वो 10,000 है। कोई ऐसी एंट्री तो नहीं है 10,000 से मोर देन हो गई है तो आप उसको सही कर दीजिए। तो जब आप ऑडिटिंग करवाते हैं तो वहाँ पे जो ऑडिटर है वो आपसे पूछते हैं कि मोर देन 10,000 का कैश में आप एक दिन में एक्सपेंसेस नहीं कर सकते, तो ये ऐसा क्यों है, तो आपको आगे जवाब देना पड़ेगा। इसलिए आप पहले ही प्रिपेयर रहिए। आपको कैश में जो एक्सपेंसेस है पर डे 10,000 करना है, नॉट मोर देन 10,000। नेक्स्ट पॉइंट है आपको अपने क्लोजिंग स्टॉक में एंटर प्रेस करके देखना है कि कहीं कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है जो कि माइनस में जा रहा है, एंड आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो माइनस में शो नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो माइनस में जा रहा है तो उसको आपको सही करना है। इस पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, निगेटिव स्टॉक बाय सुमन एजुकेशन हब। इस टाइप से आप वीडियो सर्च करके मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया है कि निगेटिव स्टॉक जाने के क्या क्या रीज़न है एंड कैसे आप उसको सही कर सकते हैं। तो उसको देख के आपका जो निगेटिव स्टॉक का प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगा। आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो माइनस में शो नहीं होना चाहिए, निगेटिव में शो नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए आपको अपने बुक्स को रिकनसाइल करना है, GSTR 1, GSTR 2B, GSTR 2A एंड GSTR 3B। जो आप सेल करते हैं GSTR 1 के साथ आपको जो पोर्टल पे आपने अपलोड किया है, सपोज कीजिए आपने पोर्टल पे 1 लाख रुपीज़ अपलोड किया है तो आपके बुक्स में भी 1 लाख रुपीज़ मैच होना चाहिए। तो आपका बुक्स का बैलेंस एंड आपका जो पोर्टल पे अपलोड किया है आपने GSTR 1 वो दोनों मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा है तो आप उसको रिकनसाइल कीजिए, क्या प्रॉब्लम है, क्यों मैच नहीं हो रहा है, तो उसको आपको मैच करना है। उसके बाद देखिए जो परचेज होता है, जो GSTR 2 में परचेज की हम डिटेल देखते हैं, तो आपको उसको भी देखना है कि ऑनलाइन पोर्टल पे GSTR 2A एंड GSTR 2B में वो चीज़ आपके साथ मैच कर रही है, आपके बुक्स के साथ मैच कर रही है या फिर नहीं कर रही है। उसके बाद GSTR 3B को आपको देखना है, जो आपने पोर्टल पे GSTR 3B की डिटेल प्रोवाइड की है वो एंड आपके बुक्स में GSTR 3B मैच हो रहा है या फिर नहीं। तो आपको GSTR 1, GSTR 2A, 2B एंड GSTR 3B आपको अपने ऑनलाइन पोर्टल से एंड आपको अपने अकाउंटिंग बुक से मैच करनी है कि मैच हो रहा है या फिर नहीं। अगर नहीं मैच हो रहा है तो आपको मैच करना है। लास्ट पॉइंट है TDS एंड TCS। अगर आप TDS डिडक्ट करते हैं या फिर TCS कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको मैच करना है। आपको 26 AS से मैच करना है अपने TDS को, वहाँ पे मैच होना चाहिए आपका 26 AS से। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, अगर आप ऑडिट करते हैं या फिर आप ऑडिट करवाते हैं तो इन सारे मेन पॉइंट का आपको ध्यान देना है जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर किया। आई विश ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।